हालेलुया। बाइबल कहती है यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा, आपने पिछले दिनों में भी ये वचन को पढ़ा है, लेकिन एक चीज मैं आपको पूरा डिटेल बताना चाहता हूं कि आप एज ए बिलीवर आप प्रभु के क्या है, फॉलोवर्स है या फॉलो करने वाले क्या है? हाँ, फॉलोवर्स है या फॉलो करने वाले? फॉलोवर्स क्या होता है पता है? एक बार आपको हमने फॉलो कर दिया, फिर हम नींद में सो गए, हम आपको देख नहीं रहे। फॉलोवर्स नहीं प्रभु को चाहिए, प्रभु को चाहिए फॉलो करने वाला, जो वो प्रतिदिन उसे फॉलो कर सके, प्रतिदिन उसे उसके पीछे चल सके। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ उससे प्रेम रखना। ये बुद्धि, ये मन और ये प्राण, ये तीन चीज जो विश्वासी के जीवन में बेस्ट ऑफ पार्ट है एक बिलीवर का, जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। अगर तुम्हें कोई भरमा रहा है, कोई तुम्हें अगर भटका रहा है, तो सबसे पहले तो अपने मन को कंट्रोल करना है। हालेलुया। अगर तुम्हें कोई ऐसी संगति में कोई लोग मिले और तुम्हें यह बताए कि देख, तू तो इतना साल प्रभु की सेवा किया, तू तो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, तू तो परमेश्वर की महिमा भी कर रहा है, मैं तुम्हें देखता हूं कि तू परमेश्वर का इतना काम कर रहा है, लेकिन तेरे जीवन में यह आशीष नहीं है, ये तेरे जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं है, तेरे जीवन में ये कमियां है, ये कब होगा, ये नहीं होगा। लोग आपको बोलने वाले आएंगे, आपको वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। नहीं, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। ये शारीरिक छुटकारा से बढ़कर, ये ब्लेसिंग से बढ़कर, ये जो चंगाई और छुटकारे से बढ़कर, ये सबसे बड़ा छुटकारा उसने हमें ये दिया है कि उसने हमें पापों से हमें छुड़ाया है। ये सबसे बड़ा छुटकारा है हमारे लाइफ। हालेलुया। वही एकमात्र वो परमेश्वर है जो हमें वो स्वर्ग में लेकर जा सकता है, और कोई दूसरा नहीं है। वही एकमात्र परमेश्वर है। जब आपके पास वो बुद्धि रहेगा, वो बुद्धि आपको चलना सिखाएगा मसीह में, वो बुद्धि मसीह में बढ़ना सिखाएगा, वो बुद्धि लोगों से कैसे और किस प्रकार बातें करना है वो सिखाएगा। जब आपके पास बुद्धि होगा, जब आप बुद्धिमान बनोगे। हालेलुया। आज आपने गीत गाया ना, बुद्धिमान कुमारी को वो साथ ले जाएगा। वो अनपढ़ की बात नहीं कहा उसने, किसकी बात कहा उसने? बुद्धिमान। इसलिए बाइबल कहती है कि तू बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान हमें बनने की जरूरत है। कौन क्या बोल रहा है, जब तक ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं होगा, आप बुद्धिमान बन ही नहीं सकते। हालेलुया। कई लोग आज विश्वास में तो है, लेकिन आज उनके जीवन में वही बचकाना, वही बच्चों के जैसे काम, वही बच्चों के जैसे हमने इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ा था 5 अध्याय में। क्या पढ़ा था? 4-5 में, कि ये जो ऐसे है जो दूध पिलाओ के समान है। हाँ, हालेलुया। तुम कब तक ये काम से करते रहोगे? तुम कब तक ये बच्चों की सी चाल चलते रहोगे? अपने जीवन को बदलो। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम बुद्धिमान बनो। ये प्राण क्या है? ये प्राण वो है जो आपको बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण की परवाह नहीं की। वो अपने प्राण की परवाह नहीं की। इस पृथ्वी पर आने के बाद वो प्राण की परवाह नहीं की। वो भी तो हमारे जैसे लहू और मांस में रहने वाला वो परमेश्वर था ना। था कि नहीं था? था ना। क्या उसे चोट नहीं लगती थी कि नहीं लगती थी? क्या उसे जो लोग उसके दाढ़ी को नोच रहे थे, क्या उसे दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्या उसके हाथों में जो कील ठोक रहे थे, क्या वो खून निकल रहे थे कि नहीं निकल रहे थे? क्या उसके पैरों में जो कीले ठोके जा रहे थे, दोनों पैरों को एक पर एक करके, क्या उसके पैरों में दर्द नहीं हो रहा था? हाँ? क्या उसके माथे में जो मुकुट का कांटा जो पहराया गया, क्या उसके माथे में दर्द नहीं था? दर्द था।
क्यों? क्योंकि हमारे जैसे भी वो इंसान था, वो मनुष्य था, वो मनुष्य रूप में आया। लेकिन आज और हमारा कैरेक्टर मसीह में क्या है? आज हमारा और आपका बिलीव क्या है मसीह में? हम उस दर्द को भूल जाते हैं। हालेलुया। हम उस चोट को भूल जाते हैं जो मसीह ने हमारे और आपके लिए खाया है, जो मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए दर्द को सहा है। हम उन आज्ञाओं को भूल जाते हैं जो मसीह हमें सिखाना चाहता है, जो मसीह हमें बताना चाहता है। हालेलुया। कब सियाना होंगे? कब बुद्धिमान होंगे? हालेलुया। कब उस 5 स्त्री के समान हम अपने कुप्पी में तेल भरकर चलेंगे कि कहीं भी हमारे जीवन में अंधकार ना आए। हालेलुया। हमारे जीवन में हमेशा वो परमेश्वर की ज्योति ज्योति और ज्योति ही बना रहे। हम हमेशा और प्रतिदिन ज्योति में चला करें यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्राण की परवाह नहीं की, जान की परवाह नहीं की। लेकिन हम और आप विश्वासियों की जब बारी आती है तो हम क्या करते हैं? मसीह के लिए उन चीजों को भूल जाते हैं, उन कार्यों को भूल जाते हैं जो लोग हमें ताड़ना देना चाहते हैं, जो हमें सताव देना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं, वही हमारा प्रभु है। हालेलुया। हमारा जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर को कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकते। आज इतने पास्टर के ऊपर सताव हो रहे हैं, इतने पास्टर के ऊपर उनको अलग अलग तरीके से उन्हें सताया गया, उन्हें बोला गया, उनको ताड़ना दिया गया। लेकिन आपको पता है वो जब फिर से बाहर निकला, उसके जीवन में ब्लेसिंग इतनी बड़ी थी कि जो लोग सताते थे वो उसके सामने छोटे दिखने लगे। हालेलुया। वो छोटे, वो हाइट में छोटे नहीं, वो पैसों में छोटे नहीं, वो ब्लेसिंग में छोटे होने लगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने प्राण से, अपने बुद्धि से, अपने मन से उस परमेश्वर को प्रेम करना स्टार्ट करें यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मन आपकी रक्षा करेगा, ये मन आपको तैयार करेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें इकट्ठा होकर उसके नामों को ऊंचा करना है। हालेलुया। उसके नामों को हमें ऊंचा करना है, सब मिलकर उसके नामों को ऊंचा करना है। जिसका मन तैयार है उसकी बुद्धि भी तैयारी होगी और वो अपने जीवन में कभी भी प्राण की परवाह नहीं करेगा। हालेलुया। मसीह के लिए नहीं, वो परवाह नहीं करेगा, वो हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहेगा, वो रेडी रहेगा। हालेलुया। ये सबसे पहला जो परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया, इसलिए प्रभु ने कहा, मरकुस 1:15 में लिखा, उसने जब बपतिस्मा लिया, जब लोगों के बीच में गया, तो बाइबल कहती है मरकुस 1:15 में लिखा, वहां पर लिखा, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास रखो, मन फिराओ। क्या लिखा? पढ़ेंगे जल्दी से। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? पहले तुम क्या करना? अपने प्रभु से सारे मन, सारे बुद्धि और सारे प्राण से तू उसे प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसे हम प्राण से, सारे प्राण से हम प्रेम करना जानते हैं कि हमें प्राण से कैसे प्रेम करना है? हाँ? कोई आपको तुच्छ जान रहा है, कोई आपको सता रहा है, आपके घर वाले आपके विरोध कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपका विरोध कर रहा है, आपके लोग आपके विरोध कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। उसके भवन में जाना बंद नहीं करूंगा, उसकी महिमा करना बंद नहीं करूंगा, उसके काम को करना बंद नहीं करूंगा। जब आप वो काम को करना स्टार्ट करते हैं, जब आप काम में उसकी उपस्थिति में आप रहना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, मेरे परमेश्वर की सेवा में निरंतर मुझे लगे रहना है, मुझे चलते रहना है, मुझे वो कार्यों को करते रहना है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वो कोई भी चीज की कमी नहीं रहने देगा जो आपके जीवन में वो चाहिए यीशु के नाम में। हालेलुया। वो इतना बढ़कर देगा, इतना बढ़ोतरी के साथ देगा, आप विश्वास करोगे कि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, वो सुनने वाला हमारा। इसलिए बाइबल कहती है कि
समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम मन को फिराओ। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम मन को फिराओ, इन सारे पापों से दूर हटो, ये सारे गुनाहों से दूर हटकर, सारे अंधकार की इन चीजों से जो तुम्हारे जीवन को वो नाश तो रहे, ब्लेसिंग को वो कम कर देगा, उससे हटकर तुम अपने मन की रक्षा करो, तुम परमेश्वर के पीछे तुम आना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कई बार आज आपसे कहना चाहता हूं, कई ऐसे विश्वासी है जो अपने जीवन में वो ब्लेसिंग को खो देते हैं, वो काम जो उसे करना नहीं चाहिए, और वो कर अपने लाइफ में वो ब्लेसिंग को खो देते हैं, वो आशीषों को खो देते हैं, वो एनवाइंड को खो देते हैं, वो सामर्थ्य को वो खो देते हैं जो उसे चाहिए होता है। हालेलुया। जो उसे चाहिए होता है, उसे चाहिए कि उसे बरकरार रखे, उसे बना कर रखे, लेकिन वो क्या करता है? वो खो देता है, और उसके जीवन से वो आशीषें खत्म हो जाती है। और फिर वही विश्वासी आकर कहते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरा सब कुछ पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं आज ये हमारा जीवन ऐसा कैसा होने लगा। आपने क्या किया है? अपने मन की रक्षा नहीं किया है, अपने मन को नहीं फिराया है, अपने प्राण की रक्षा नहीं की है, अपने बुद्धि की इस्तेमाल नहीं किया है, और बुद्धि के इस्तेमाल ना करने के बाद आपके जीवन से जो ब्लेसिंग होना चाहिए, जो आशीष परमेश्वर आपके जीवन में जो बढ़ोतरी कर रहे हो, आप उसे डाउन कर रहा है शैतान। और आप मांगते हो, आपको मिलता नहीं, आप प्रार्थना करते हो, आप बोलते हो, आप पुकारते हो, आपको मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा नहीं चला है। आपने उस आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस आज्ञाओं को अपने लाइफ में रखकर, नियंत्रण रखकर नहीं चलते हो। उस आज्ञा न मानने के कारण आपकी ब्लेसिंग में कमी हो जाती है। पता है बाइबल आगे लिखा, मत